राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से बड़ी हलचल शुरू हो गई है। सूबे की भजनलाल सरकार के 4 मंत्रियों को दिल्ली दरबार में तलब किए जाने के बाद बीजेपी कैंप में खासा हलचल मची हुई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली तलब किए गए इन 4 मंत्रियों में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर और जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी शामिल है। इन चारों मंत्रियों के विभागों में खासा उठापटक मची हुई है। वहीं इन मंत्रियों के बयान सरकार के लिए मुसीबत साबित हो रहे हैं। इन चारों ने हाल ही में दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इसी के चलते इनको दिल्ली बुलाकर खास हिदायतें भी दी गई। वहीं इस मसले को भजनलाल मंत्रिमंडल में फेरबदल की कवायद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में शुरू हुई इस हलचल पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस खासा नजरें गड़ाए हुए हैं। इसकी वजह भी खास है। खासकर मंत्री मदन दिलावर, किरोड़ीलाल और गजेंद्र सिंह की ओर से बीते दिनों इनके विभागों में हुए घटनाक्रम के बाद जो बयान दिए गए थे उनको कांग्रेस ने हाथों हाथ लपक लिया था। बाद में कांग्रेस ने मंत्रियों के इन बयानों पर भजनलाल सरकार को जमकर घेरा था। इससे सरकार की खासा किरकिरी हुई थी। वह भी पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई थी। इसी के डैमेज कंट्रोल के लिए ही इन मंत्रियों को दिल्ली तलब किया गया था। सूत्रों के अनुसार इन मंत्रियों ने खुद मिलने का समय नहीं मांगा था, बल्कि इनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बुलाया गया था। उसके बाद इन चारों मंत्रियों ने दिल्ली जाकर उनसे खास मुलाकात की थी। राजनीति के जानकारों के अनुसार इनको किसी सरकारी योजना पर चर्चा के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान सरकार में चल रही हलचल यानी गड़बड़ियों के बारे में चर्चा करने के लिए दिल्ली तलब किया गया था। पश्चिमी बंगाल में सरकार का गठन से लेकर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अब बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान में चल रहे इस मुद्दे को भी फिक्स करने का मन बनाया है। इसके कारण ही इन मंत्रियों को दिल्ली तलब किया गया था। चारों ही गृह मंत्री से अलग अलग लंबी बातचीत करके आए हैं। हालांकि बातचीत का ब्यौरा पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया है, लेकिन इसे मंत्रियों को हिदायत और मंत्रिमंडल में बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इन मंत्रियों को पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करने की हिदायत के साथ साथ फाइनल चेतावनी भी जारी की गई है। अब आपको बताते हैं कि कौन से मंत्री के साथ कौन सा मसला जुड़ा हुआ है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, खाद बीज की फैक्ट्रियों पर छापेमारी और उसके बाद उपजा विवाद मुख्य मुद्दा रहा। इस मसले पर उनके बयान, उनका एसीबी ऑफिस पहुंचना और सीएम भजनलाल सरकार से उनका सामंजस्य मुख्य मुद्दा रहा। वहीं दूसरी ओर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर पहले कोटा और फिर बीकानेर प्रसूताओं की मौत और बाद में जोधपुर में प्रसूताओं की तबीयत खराब होने का मामला और इस दौरान गजेंद्र सिंह की तरफ से महिलाओं को लेकर की गई बयानबाजी चर्चा का मुख्य केंद्र रही। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पास शिक्षा विभाग के अलावा पंचायती राज विभाग भी है। सूबे में पंचायत चुनाव पेंडिंग है। दिलावर अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा और विवादों में रहते हैं। माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग को जिस तरह से डिलीवर किया जाना चाहिए था उस हिसाब से वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। वहीं जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के पास पब्लिक से जुड़ा सबसे अहम महकमा जलदाय विभाग है, लेकिन इसको लेकर काफी शिकायतें सीएमओ और ऊपर के अधिकारियों तक पहुंची है। वहीं चौधरी के बयान भी कई बार सरकार को मुसीबत में डाल देते हैं। इन सब बातों ने ही चौधरी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इन चारों को दिल्ली इसलिए तलब किया गया क्योंकि इनके बयान ठीक नहीं थे। पार्टी लाइन से हटकर बयान देने के चक्कर में इन सबको अमित शाह ने दिल्ली बुलाया और खबर यह है कि इनको आखिरी और फाइनल वार्निंग देकर छोड़ा गया है। वैसे भी चर्चाएं हैं कि राजस्थान में भजनलाल मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकते हैं, लेकिन हटाने के लिए कोई प्रूफ चाहिए। शायद इसीलिए अमित शाह की तरफ से कुछ सूची जारी की गई है या फिर कुछ नए नामों पर चर्चा की गई है जो राजस्थान की बीजेपी संगठन की तरफ से भेजे गए थे। अब गौर करने वाली बात यह है कि क्या भजनलाल मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और अगर होता है तो किन चेहरों को हटाया जाएगा और किन नए चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा।